रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिवोल्यूशन जो कि नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि इसमें अगर पार्टनर्स का किसी भी तरह का रिलेशन चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस में आता है? रिवोल्यूशन में आता है। क्योंकि इसमें क्या कहते हैं कि एसेट्स का जो चेंजेस होता है वैल्यू में और लायबिलिटीज़ का चेंजेस जो होता है वैल्यू में, दोनों को यहाँ पुट करते हैं, दोनों के डिफरेंस को, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको क्या कहते हैं? पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको एंट्रीज भी करना होता है। ठीक है, तो मैंने एंट्रीज भी थोड़ा देर पहले जस्ट बताया, तो फिर से एक रिपीट कर देता हूँ। तो एसेट्स के डिक्रीज होने पर क्या होता है? एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट। वो अगर इंक्रीज होगा तो एसेट्स टू रिवोल्यूशन। लायबिलिटीज का एंट्री डिक्रीज होने पर लायबिलिटीज अकाउंट या टू रिवोल्यूशन। लायबिलिटीज इंक्रीज होने पर रिवोल्यूशन अकाउंट या टू लायबिलिटीज। ठीक है, इसके अलावा अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर कोई रहता है तो उसको रिकॉर्ड करने का एंट्री क्या होता है? एसेट्स अकाउंट या टू रिवोल्यूशन। ठीक है, या फिर एक्रूड इनकम रहता है या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो उसका एंट्री क्या होता है? एक्रूड इनकम अकाउंट या टू रिवोल्यूशन। इन सब के अलावा अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज रहता है और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट या टू लायबिलिटीज टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, रिवोल्यूशन अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्रूड इनकम टू प्रीपेड एक्सपेंसेस टू रिवोल्यूशन, ये एंट्री अभी जस्ट बता चुके हैं। और इन सब के बाद लास्ट में हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। ठीक है, तो उसका एंट्री क्या होता है? प्रॉफिट होने पर रिवोल्यूशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड द लॉस होने पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका रिवोल्यूशन का एंट्री था। ठीक है, इसी के बेस पे हम इसका फॉर्मेट जो फॉर्मेट है या फिर अकाउंट जो भी हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पी क्यू एंड आर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी कि पुराना रेशियो है। पी क्यू तीन पार्टनर जो 5:3:2 रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दे डिसाइड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट एज 4:3:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। अब ओलम क्या कर रहा है कि डिसाइड कर रहा है कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट एंड रेशियो 4:3:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसका इफेक्ट कब से पड़ेगा? 1 अप्रैल 2019 से। ऑन दैट द फॉलोइंग रिवोल्यूशन हैव बीन टेकन प्लेस। अब जो इसके कारण जो चेंजेस आया, तो जो चेंजेस है वो नीचे दिया हुआ। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू कितना था? 50,000 एंड रिवाइज्ड वैल्यू 40,000। यानी कि पहले आपका क्या था कि 50,000 उसका वैल्यू था। अब जो री वैल्यू किए तो उसके कारण उसमें कितना है? 40,000 आएगा और 10,000 का उसमें डिक्रीज हो गया वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री करना रिवोल्यूशन अकाउंट या टू प्लांट एंड मशीनरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। 80,000 आपका पहले था, अभी कितना हो गया? 1 लाख हो गया। तो इसमें क्या होगा? एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए भी एंट्री क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या दिया? बुक वैल्यू 44 था और बढ़ के कितना हो गया? 50,000। ठीक है, तो इसके लिए भी एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, और सन्ड्री डेटर अकाउंट, सन्ड्री डेटर का 1,20,000 था, अभी कितना हो गया? 1 लाख। तो 20,000 डिक्रीज हो गया, तो इसके लिए क्या एंट्री होगा? रिवोल्यूशन अकाउंट या टू सन्ड्री डेटर। ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर 1,40,000 का था पहले, अभी कितना हो गया? 1,20,000 का हो गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या एंट्री हो गया? डिक्रीज होने पर और ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट या टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ 11,200 का था, अभी कितना हो गया? 1,200 इंक्रीज किया, तो इसके लिए क्या एंट्री होगा? रिवोल्यूशन अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। रिकॉर्ड करने वाले जो भी चेंजेस हुआ गिव नेसेसरी जनरल इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट इन शेयरिंग रेशियो। तो जो चेंजेस हुआ है उसके कारण उसका जनरल एंट्री करने बोला है। ठीक है, तो देखिए रिवोल्यूशन का जो अगर हम सेपरेट एंट्री करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंट्री प्लस 1 एक प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है, तो इन सब में एंट्री ऐसा भी एंट्री था जिसमें कि रिवोल्यूशन डेबिट में रहा होगा बहुत जगह और कहीं पर रिवोल्यूशन क्रेडिट में रहा होगा। ठीक है, जैसा कि रिवोल्यूशन अकाउंट या टू प्लांट एंड मशीनरी और रिवोल्यूशन अकाउंट या टू सन्ड्री डेटर, दोनों का एंट्री सेम है। ठीक है, मतलब दोनों का एंट्री में रिवोल्यूशन आपका डेबिट में ही दिखेगा। रिवोल्यूशन अकाउंट दिया टू प्लांट एंड मशीनरी एंड रिवोल्यूशन अकाउंट दिया टू सन्ड्री डेटर। तो हम क्या करेंगे? दोनों को ना कॉम्बाइन कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को हम साथ में एंट्री कर लेंगे। ठीक है, इस तरह जो सेम नेचर का रहेगा जिसमें रिवोल्यूशन डेबिट में रहेगा या फिर रिवोल्यूशन क्रेडिट में रहेगा, तो दोनों को हम साथ में कर लेंगे। इससे क्या होगा? हमारा एंट्री घट जाएगा। ठीक है, इससे हमको बस 2 या 3 एंट्री करना होगा, पहला डिक्रीज से और दूसरा इंक्रीज और लास्ट ऑफ प्रॉफिट एंड
लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ जनरल एंट्री करना है। तो सबसे पहले पार्टनर्स का नाम लिखते हैं पार्टनरशिप क्वेश्चन में, PQ, रेशियो क्या है 5, 3, 2 एंड 4, 3, 3, ठीक है। तो पहले का रेशियो को क्या बोलते हैं, ओल्ड रेशियो, एंड जो बाद में दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू रेशियो, ठीक है। तो इन रेशियो का तो कुछ खासा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ओल्ड रेशियो का यूज़ करेंगे। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मेट बनाना होगा। डेट पार्टिकुलर, ठीक, LF, DR अमाउंट एंड CR, ठीक है। रुपीज़ का सिंबल लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेम नेचर वाला एंट्री सब करेंगे, ठीक है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेट टू प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें कि एसेट्स का वैल्यू घट रहा था, ठीक है। DR टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। कितना अमाउंट लिखेंगे, तो आपका प्लांट एंड मशीनरी कितना था कि 50,000 बुक वैल्यू था, और रिवाइज वैल्यू कितना था 10,000, रिवाइज वैल्यू 40,000 था। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10,000, तो 10,000 यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो इसी सिम्बलिटी वाला और कहाँ पर और कितना एंट्री जहाँ पर रिवोल्यूशन को हम लोग डेबिट किए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, सन्डी डेटर जहाँ पर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो सेम एंट्री होगा रिवोल्यूशन अकाउंट डेट टू सन्डी डेटर, ठीक है। तो यहाँ पे सन्डी डेटर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सन्डी डेटर जो कि एसेट्स होता है, ठीक है। अब इसका बुक वैल्यू कितना था, पहले था 1,20,000 और कट के अभी कितना आ गया, तो 1 लाख। तो डिफरेंस कितना था 20,000, तो 20,000 पुट कर देंगे, ठीक है। इन सब के अलावा एक लाइबिलिटीज विद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और जो कि इंक्रीज हो रहा है, यानी इनका ऑपोजिट, तो उसके लिए भी यही एंट्री होता है रिवोल्यूशन अकाउंट डेट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना का अमाउंट आएगा 800 का। तो इन सब के अलावा और कोई नहीं है जहाँ पर रिवोल्यूशन को हम लोग डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। सम करेंगे 30,800 का, ठीक है। नरेशन लिख लेते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट एंट्री जहाँ पर रिवोल्यूशन क्रेडिट में रहेगा, ठीक है। तो बाकी क्या क्या था, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 का था, 1 लाख हो गया था। तो 80,000 था, 1 लाख हो गया, तो 20,000 क्या किया था आपका, इंक्रीज कर गया था, ठीक है। इसके अलावा और क्या था, इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट आपका कितना था 44,000 का, जो कि बढ़ के 50,000 हो गया था, ठीक है। यानी कि 6,000 का आपका इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है। और ट्रेड क्रेडिट एक लायबिलिटीज था जो कि आपका डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। कितना था, ट्रेड क्रेडिट पहले 1,40,000 का था, अभी कितना हो गया था 1,20,000, यानी कि 20,000 हमारा डिक्रीज हो गया।
एंड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। टोटल करेंगे 46,000, ठीक है। नरेशन लिखते हैं। अब लास्ट क्या कहते हैं कि अब प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी रिवोल्यूशन का क्रेडिट बैलेंस होता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। और रिवोल्यूशन का डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब इससे इसका अमाउंट का टोटल को हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट का टोटल से माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर कितना आएगा, 15,200 का आएगा अमाउंट, ठीक है। माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा था यानी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा होगा तो लॉस होगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, क्रेडिट में रहा तो प्रॉफिट, डेबिट में रहा तो लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट DR2। पार्टनर्स कौन कौन थे, पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट एंड आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना था, 15,200 का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बस इतना ही एंट्री होगा, इसका क्लोजिंग कर लेते हैं। देखिए अभी तक प्रॉफिट नहीं लिखे PQR का कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे किस रेशियो के बेस में, ओल्ड रेशियो के बेस पे, ठीक है। तो क्या निकला था, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कितना आया था हमारा, 15,200 का, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। पहला पार्टनर था P, 15,200 इंटू 5/10, 7,600 का, एंड 3/10, 4,560, ठीक है। प्रॉफिट, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स का निकल लिया प्रॉफिट, तो इसको हम लोग यहाँ पर ही पुट कर देंगे, ठीक है। अब एंट्रीज करने के बाद हम लोग इसका क्या बनाते हैं, फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट यानी कि रिवोल्यूशन का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपका एंट्रीज भी पूछ सकता है, फॉर्मेट भी पूछ सकता है। तो अगर आपको डायरेक्ट बनाने बोलेगा तो फिर आपको डायरेक्ट बनाना होगा, वहाँ आपको एंट्री नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एंट्री क्या किए हैं, देखिए रिवोल्यूशन टू प्लांट एंड मशीनरी जनरेटेड
सन्नी डेटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो 2 आपका किस साइड होता है, डेबिट साइड, तो सारा इधर बैठा देंगे। 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000, सन्नी डेटर अकाउंट 20,000, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्या रखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्रेडिटेड टू रिवोल्यूशन था। ठीक है, तो इनका अपोजिट बाय साइड इस साइड होता है, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो बाय, एक चीज़ याद रखिएगा, जिस नाम से अकाउंट करें उसका नाम कभी भी हम लोग अकाउंट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसलिए रिवोल्यूशन के अकाउंट में कभी भी रिवोल्यूशन का नाम नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, अब बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग में जिसका ज़्यादा है टोटल उसी को लिखते हैं, जैसे इधर 46,000 ज़्यादा आएगा। ठीक है, जैसे कि पहले बताया था, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होने पर हम लोग सीख लीजिए। ठीक है, तो फॉर्मेट में जो भी हम बनाते हैं कि सेम टोटल को ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो जब भी इतना लंबा इस तरह से नीचे बढ़ जाता है तो हम सबसे लास्ट में जाकर टोटल करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी लंबा स्पेस बच गया, तो सबसे लास्ट में जाके हम टोटल करते हैं ताकि स्पेस मेंटेन हो सके। ठीक है, व्हाट इज द सेम टोटल इस साइड। अब इस साइड जो घटा वो क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको ट्रांसफर किया था, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, PQR। कितना कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर में पहले करके रख लिए थे 7,600, 4,560 एंड 3,040। सम करेंगे 15,200 का। ठीक है, अब अकाउंट को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवोल्यूशन का फॉर्मेट। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आता है रिवोल्यूशन का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं आपको रिवोल्यूशन का शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को उतना एंट्री नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को डायरेक्ट रिवोल्यूशन का अकाउंट बनाने दे दिया जाएगा। ठीक है, तभी आप एंट्री लिखेंगे कहाँ पर, ये नोट क्या रखें, क्योंकि उसमें एंट्री बनाना की ज़रूरत नहीं रहता। तो आप एंट्री लिख के फिर रिवोल्यूशन बना के, उससे आप लोगों का टाइम टेकिंग होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट रिवोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, और किस तरह से बनाऊंगा वो भी आप लोग देखिएगा, एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, जिससे आप लोग बिना कोई टाइम लगाए तुरंत रिवोल्यूशन को सॉल्व कर, तुरंत रिवोल्यूशन का फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, और टाइम भी बचेगा आप लोगों का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, PQ एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2। ओल्ड रेशियो हो गया। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोस। बैलेंस शीट दिया हुआ है, और बैलेंस शीट ये आपका दिया हुआ बैलेंस शीट। ठीक है, ये सारा बुक वैल्यू हो गया ना। अब नीचे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, नीचे की इन्फॉर्मेशन है, पार्टनर डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2। ये हो गया न्यू रेशियो आपका 4:2। इट वाज एग्रीड दैट। ठीक है, अब आगे बता रहे, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 11,000। स्टॉक का वैल्यू कितना कर दिया गया, 11,000 रुपया। तो पहले कितना था स्टॉक आपका, 12,000। 1,000 क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब याद रखिएगा, किसी भी तरह का अगर स्टॉक यानी अगर घटता है, यानी कि आपको अगर कोई भी एसेट्स है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, अगर सपोज मोबाइल ले लिए 50,000 के लिए, अगर अगले साल उसका वैल्यू कितना 40,000 अगर हो जाता है, तो आपका 10,000 का तो नुकसान हो गया। ठीक है, देखो डिप्रिसिएशन से ही होता है, लेकिन 10,000 का तो वैल्यू गिरा ना, यानी कि नुकसान हुआ। ठीक है, सेम इसमें भी वैसे ही है। तो स्टॉक इस टू बी वैल्यूड कितना कर दिया गया, 11,000, पहले था 12,000, तो 1,000 क्या हो गया आपका लॉस हो गया।
और लॉस को हम लोग किस साइड दिखाते हैं, रिवोल्यूशन का डेबिट साइड दिखाते हैं, ठीक है। किसी भी तरह को तो हमको रिवोल्यूशन को क्या करना है, जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस दो पार्ट में डिवाइड करना है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट वाला हिस्सा, डेबिट साइड लॉस वाला हिस्सा, ठीक है। तो स्टॉक में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम उसको डेबिट साइड पुट करेंगे, ठीक है। मशीनरी टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%, मशीन में भी डिप्रिसिएट मतलब घटना, मशीन का वैल्यू कितना 10% घट रहा है, ठीक है। तो 10% लॉस हो रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, रिवोल्यूशन का डेबिट साइड दिखाएंगे। बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएट बाय 20%, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को किस साइड दिखाएंगे, बिल्डिंग का रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, देखिए इसमें जर्नल एंट्री बनाने बोला गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले इसमें फॉर्मेट बना के दूंगा, दिखाऊंगा कि ऐसे इसमें आंसर आता है जो मैंने ट्रिक बताया इससे, ठीक है। उसके बाद मैं इसका जर्नल एंट्री आपको करके दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पी क्यू आर 3 पार्टनर थे, 3:3 होल्ड रेशियो था, ठीक है। न्यू रेशियो कितना था, 4:3, ठीक है। तो अब इसका वर्किंग नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें परसेंटेज में बहुत सारा वैल्यू मशीन एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया था, जिसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मशीनरी टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%, ठीक है। तो मशीन का वैल्यू कितना था, 15,900, तो 10% डिप्रिसिएट कर देते हैं, ठीक है, 1,590, ठीक है। इसी तरह बिल्डिंग अब एप्रिसिएट हो रहा था, यानी कि बढ़ रहा था, ठीक है। ट्वेंटी परसेंट, ठीक है। तो बिल्डिंग आपका कितना था, 20,000, तो 4,000 का आपका अप्रिसिएट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें तीन ही चेंजेस हो रहा था, हमारे पास एक स्टॉक था जिसका डायरेक्ट वैल्यू दिया था, जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग इसका बनाते हैं डायरेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट, उसके बाद मैं एंट्रीज को आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ गया कि एग्जाम में अगर आपको सिर्फ रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना है तो आप डायरेक्ट किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ आपको जनरल एंट्री करना नहीं है, ठीक है। जनरल एंट्री करने से आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप डायरेक्ट किस तरह से बना सकते हैं, देखिए। तो दो साइड होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले स्टॉक का क्या था कि वैल्यू था 11,000 और बुक वैल्यू आपका था 12,000,
तो यानी कि बुक में आपका पहले कितना था 12,000 रुपया, अब उसका वैल्यू कितना कर दी 11,000। तो 11,000 हो रहा तो एक 1,000 का क्या हो रहा हमारा लॉस हो रहा। और लॉस को हम लोग किस साइड दिखाते हैं रिवोल्यूशन का डेबिट साइड। ठीक है, तो स्टॉक दिखाएंगे, स्टॉक अकाउंट कितना 1,000 का, ठीक है 1,000 घटा था। ठीक है, इसके अलावा मशीन डिप्रिसिएट हो रहा था, ठीक है कितना 10% था 51,590 का था। ठीक है, तो ये भी लॉस होता है, तो इसको भी किस साइड दिखाते हैं मशीन का डेबिट साइड। ठीक है 1,509 एंड बिल्डिंग आपका एप्रेसिएट यानी कि प्रॉफिट हो रहा था 20%, तो इसको किस साइड देखेंगे बाय साइड बिल्डिंग का क्रेडिट साइड। ठीक है सॉरी रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड दिखाएंगे। ठीक है कितना का 4,000 का। अब कम बैलेंसिंग करते हैं तो इधर का ही अमाउंट ज़्यादा है, तो इस साइड अगर घटता है तो क्या होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर इधर घटता है तो लॉस होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा था यानी कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्लस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर थे पी क्यू एंड आर। ठीक है, टोटल आपका 4,000 का था, दोनों साइड 4,000 टोटल लिख दी। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अब प्रॉफिट निकालेंगे तो ये लाइन नहीं होगा, ठीक है सिंगल लाइन। तो प्रॉफिट निकालने के लिए इन दोनों का टोटल यानी कि 2,590 को माइनस करेंगे 4,000 से। ठीक है, तो कितना आएगा 1,410 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जो प्रॉफिट है इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 1,410। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पी को देंगे 1,410, रेशियो कितना था 332। ठीक है, तो 332 यानी कि 3 और डिवाइड बाई 336 और प्लस 2 8। क्यू का भी वही है, तो इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा 5275 एंड आर का 1,410 इंटू 2/8 352.5। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको इसमें नहीं रखना चाहते पॉइंट में तो इसको क्या कर सकते हैं आप क्रॉस कर लेंगे 5 to 9 और इसको 352 रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक बार ऐड कर लीजिएगा तो इसका 0। ठीक है, अगर पॉइंट में नहीं रखना तो आप क्रॉस कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ बैठाएंगे 5 to 9 एंड 352। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला था कि आपको पहले ये बना कर दूंगा फॉर्मेट, उसके बाद ही जर्नल बनाऊंगा, तो अब जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं।
तो इसमें भी हम क्या करें, फॉर्मेट से एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो रिवोल्यूशन टू स्टॉक एंड टू मशीन, ठीक है। लॉस हो रहा तो सबसे पहले सी कर लेते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट दिया टू स्टॉक अकाउंट एंड टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितने का पुट करेंगे, 1000 एंड 1590, टोटल कर लेते हैं 2590, ठीक है। बैलेंसिंग कर लेते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसके बाद बिल्डिंग आपको इंक्रीज कर रहा था, तो बिल्डिंग अकाउंट दिया टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स 4000 का। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स, पार्टनर कौन था आपका, पी क्यू एंड आर, ठीक है। प्रॉफिट कितना का है, तो 1410 का। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 5 to 9 एंड 352, ठीक है। एडिशन लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इतना एक्स्ट्रा स्पेस खींच दिया था, हमको क्लोजिंग में एकदम लास्ट में ही करना है, बीच में नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका रिवोल्यूशन अकाउंट एंड जनरल एंट्री शॉर्टकट ट्रिक से, ठीक है। इसमें अपने रिवोल्यूशन अकाउंट को शॉर्टकट मतलब कि डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं जल्दी, ठीक है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। रिवोल्यूशन से रिलेटेड रहेगा, जो कि सिंगल एंट्री के मेथड से बनाएंगे, ठीक है। सिंगल एंट्री यानी कि जिसमें हम एक ही एंट्री करते हैं, ठीक है। जो रिवोल्यूशन का इंफॉर्मेशन रहेगा, उसका इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उसका हम लोग सिंगल एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंडा, मांझी एंड मुर्मू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है। 5:3:2 आपका वर्ल्ड रेशियो हो गया। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, और न्यू रेशियो आपका कितना हो गया, 2:3:5 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। इसका इफेक्ट कब से स्टार्ट हो जा रहा है, 1 अप्रैल 2019 से ये लोग अपना 2:3:5 रेशियो को यूज़ करेगा, ठीक है। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन विदाउट इरेक्टिंग टू बुक्स वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज बाय पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री। तो इसमें क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड करने बोल रहा है इसका इफेक्ट, जो भी रिवोल्यूशन मतलब रीवैल्यू करने से एसेट्स में आ रहा, लेकिन उसमें कंडीशन क्या दे रहा है कि आप लोग बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेंगे तो यानी कि हमको सिंगल एंट्री करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखिए, प्रॉफिट लॉस उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी देखिए, बुक वैल्यू आपका 3 लाख था, रिवाइज वैल्यू कितना टोटल 2,90,000, 10,000 का आपका क्या हो रहा है, इसमें नुकसान हो रहा है यानी कि लॉस हो रहा है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग आपका 2 लाख का था, वैल्यू कितना कर दिया 2,50,000 किसमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 का था एंड रिवाइज वैल्यू कितना 40,000 यानी कि 10,000 का इसमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 का था और 50,000 हो रहा है, ठीक है। देखिए लायबिलिटीज क्या होता है, एसेट्स का अपोजिट होता है। इसका मतलब अगर लायबिलिटीज घटेगा दैट्स मीन्स हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या,
तो सेंट्री क्रेडिटर क्या हो रहा है, 60 से 50 होगी, यानी कि 10,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तीन पार्टनर थे, मुंडा, माझी एट मुर्मू। ठीक है, और दो रेशियो था, ओल्ड एंड न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू रेशियो आपका दिया हुआ था। अब सिंगल एंट्री के लिए क्या करते हैं हम लोग, सैक्रिफिक और गेनिंग निकालते हैं। ठीक है, तो सैक्रिफिक का रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मुंडा का ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस न्यू रेशियो 2/10। ठीक है, इसी तरह माझी का भी निकालते हैं, 3/10 3/10, ये कैंसिल हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, एंड मुर्मू का 2/10 माइनस 5/, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला बैठाते तो वो क्या आएगा, आपका प्लस में वैल्यू आएगी, यानी कि मुंडा आपका सेक्रीफाइस कर रहा होगा एंड मुर्मू आपका गेन कर रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग एंट्री होता है ना। पॉजिटिव के लिए गेनिंग टू सेग्रीफिक होता है एंट्री, एंड नेगेटिव के लिए सेग्रीफिक टू गेनिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिस इसमें प्रॉफिट है उसको लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में आपका 50,000 इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, ठीक है, और क्या हो रहा था, सेंट्रिक एडिटर में आपका प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि वो घट रहा था। ठीक है, लायबिलिटीज घटने पर प्रॉफिट होता है। कितना घट रहा था, 10,000 का। ठीक है, समीशन कर लेते हैं, 60,000 का आपका प्रॉफिट हो रहा है। अब जिसमें लॉस हुआ उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, फ्रीलांस से 2,90,000 को माइनस करें, 10,000 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 50,000। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट 50 से 40 माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 10,000। तो 40,000 क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, तो इस टाइम पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो इसका एंट्री क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफिक पार्टनर। ठीक है, तो उसके लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमाउंट को। ठीक है,
12,000। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्या करते हैं, जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, गैनिंग टू सेग्रीफिक। ठीक है, तो यानी कि मुर्मू कैपिटल अकाउंट डियर टू मुंडा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये था इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन की इसमें रेवोल्यूशन का जो इन्फॉर्मेशन था उससे हम लोग क्या सिंगल एंट्री किए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं पार्टनरशिप का एक और चैप्टर के साथ। ठीक है।